हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज आप जितने भी प्राविधिक कला के बच्चे हैं, जो आज से कुछ समय पहले मैंने आप लोगों के बीच में एक वीडियो के माध्यम से इस बात का उल्लेख किया था कि टीजीटी 2026 में प्राविधिक कला को शामिल किया जाएगा या शामिल नहीं किया जाएगा, उसके लिए आप सभी लोगों को क्या आगे प्रयास करना चाहिए और प्राविधिक कला को शामिल करने के लिए अगली वैकेंसी में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इसके ऊपर मैंने आप सभी लोगों को बताया था। उस पर आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्यार भी दिया है और आप लोगों की जो दर्द है वो भी देखने को मिल रही है और उसी की प्रयास को आगे बढ़ाने में जो अगली कदम देखने को मिल रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले टाइम में इस पर आप लोगों के ऊपर विचार किया जाना आयोग और शासन स्तर पर इस पर मिलकर आप सभी लोगों को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। और उसी को लेकर आप लोगों के बीच में कल जो अध्यक्ष जी हैं उनसे कुछ स्टूडेंटों ने मुलाकात की और अपनी जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराया और अध्यक्ष जी के बीच में जो ज्ञापन सौंपा गया है उससे अध्यक्ष जी उस बात को जानेंगे और आप लोगों की दर्द और पीड़ा को अगर वो समझेंगे तो आप लोगों के लिए आगे एक अच्छा रास्ता देखने को मिल सकता है। उसी टॉपिक को लेकर मैं अभी आप लोगों के बीच में एक एथेंटिक पॉइंट आप लोगों के बीच में कवर करूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। और स्पेशली जो प्राविधिक कला के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्ञापन को सौंप दिया गया। अब आगे आप लोगों को क्या करना है, अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना है और अपनी दर्द को वहां तक भी पहुंचाना होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि प्रतियोगी छात्रों ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में भी बनाया दबाव, लेकिन हम लोग स्पेशली बात करेंगे टीजीटी 2026 में प्राविधिक कला शामिल करने की मांग। आप लोगों के बीच में हेडिंग भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से कवर भी किया गया है न्यूज़पेपरों में। देखिए लिखा हुआ है कि टीजीटी 2026 के नए विज्ञापन में प्राविधिक कला विषय को शामिल करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने विरोध दर्ज कराया है। प्रतिनिधि मंडल की शीतला प्रसाद ओझा ने कहा कि पूर्व की नियमावली में प्राविधिक कला शामिल रही है, लेकिन 2023 के अधिनियम में इसे बाहर कर दिया गया है, जिससे 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। छात्रों ने आयोग और शासन से एक बार अवसर देने की मांग की और चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो वे न्यायालय से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है। आप लोगों के जो भी प्रतिनिधि मंडल शीतला प्रसाद ओझा जी हैं उनके द्वारा आप लोगों की बातों को आगे उठाया जा रहा है और प्रयास भी किया जा रहा है कि जो वंचित स्टूडेंट हैं प्राविधिक कला के, जो कि एका बैग एजुकेशन पॉलिसी में चेंज कर दिया गया, तो आप एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करिए, लेकिन एका बैग किसी भी पॉलिसी को आप लोग इंप्लीमेंट मत करिए। आप लोग एक मौका जरूर दीजिए और उसके बाद आप लोग जो भी एजुकेशन पॉलिसी में नई रूल लेकर आएंगे वो सभी लोगों को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये एक अच्छा सहानुभूति की मांग है और आगे भी आशा करता हूं कि इसी प्रकार से कार्य भी किया जाएगा। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर लिखा भी है कि मैं भ्रम पर था और कुछ लड़के बाहर खड़े थे। मैंने कहा कि आप लोग अपनी तैयारी करें, यहाँ की प्रक्रिया पारदर्शी और सही तरीके से कराई जाएगी। सूचना प्रेस विज्ञप्ति व वेबसाइट के जरिए दी जाएगी। और ये वक्तव्य किसका है? डॉक्टर प्रशांत कुमार जी का है, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जी हैं। उनके द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाए जाएंगे और आशा भी है कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास देखने को मिलेगा। तो मेरा एक सुझाव है आप सभी लोगों को, आप लोगों के बीच में टीजीटी 2022 की परीक्षा लगी हुई है, आप उसकी भी कंटिन्यू तैयारी करते रहिए और आने वाली विज्ञप्ति में आप लोगों को अवसर मिले, इसके लिए भी आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। और इसी कदम में मैं आप सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर टीजीटी आर्ट की तैयारी के लिए
मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ। आप लोग इस चैनल को वॉच करिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ हाइप का बटन प्लीज़ प्रेस करिए। आगे मैं आप लोगों को पूरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें भी दिखाना चाहता हूँ। आज मेरे आदरणीय अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से मुलाकात किया। वो बाहर ही चले आए। परीक्षा नियंत्रक सचिव और चार उप सचिव, सभी अधिकारी, जितने भी वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक जी, मतलब सभी लोग बाहर आकर के प्रतियोगी छात्रों की दर्द को, उनकी समस्याओं को सुने और समझे। और उन्होंने इस बात को भरोसा दिया। मेरी जो मांगे थी, मेरी 6 मांगे थी, आज मैं 6 मांगों को लेकर के आया था कि लाखों प्रतियोगी छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल आपके समक्ष कुछ मुद्दों को रखना चाहता है जो निम्नवत है। पहली मेरी मांग थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में संशोधित फाइनल उत्तर कुंजी बिना जारी किए परिणाम घोषित किया गया। तीसरी मांग थी कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि अतिशीघ्र घोषित की जाए। और चौथी मांग थी कि परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को भी शिक्षा सेवा चयन आयोग से हटाया जाए। पांचवी मांग थी टीजीटी टीजीटी के नए विज्ञापन में प्राविधिक कला के छात्रों को एक बार मौका दिया जाए। और छठवीं मेरी मांग थी कि टीजीटी एवं पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टेट का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाए। इन्हीं सब उक्त बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए त्वरित निर्णय लिया जाए। आदरणीय चेयरमैन महोदय बाहर निकल करके आए, सभी छात्रों से मुलाकात किए और उन्होंने कहा कि सुचितापूर्ण तरीके से सभी परीक्षाएं कराई जाएंगी। आपका कार्य आयोग में चल रहा है, तेजी से चल रहा है, उसमें कोई चिंता की विषय नहीं है। चेयरमैन साहब छात्रों से मिलकर के उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर हम गंभीरता से विचार करते हुए रही। इस अवसर पर राहुल पांडे, विनोद चौरसिया जी, नीरज मिश्रा जी, आशुतोष मिश्र जी, संदीप कुमार, प्रभाकर सिंह, दिनेश लाल यादव, रजनी मिश्र और विशाल सिंह आदि मौजूद रहे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। आप सभी लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए और ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। और अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नई टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।